बिल्ली का सच्चा दोस्त। एक समय की बात है, पर कुछ ज्यादा पुरानी नहीं। मैक्स नाम का एक जवान लड़का शहर में रहता था। मैक्स एक आलसी लड़का था। और उसके माता पिता उसके लिए हमेशा परेशान रहते थे। वो पूरा दिन बस अपने कमरे में पड़ा रहता और कबाड़ से चीजें बनाता। वो ऐसी चीजें बनाता जो संतुलन के दम पर खड़ी रहती। एक दिन मैक्स का अपनी माँ के साथ झगड़ा हुआ और वो घर से निकलकर अपनी पसंदीदा नदी के पास जाकर बैठ गया। वो लोग मुझे समझते क्यों नहीं है? मैक्स नदी के पास बैठा और चीजें बनाने लगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। वो चीजों को बनाने में इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब एक बिल्ला आकर उसके कंधे पर बैठ गया। मैं कितना टैलेंटेड हूँ। मैक्स के देखते ही देखते बिल्ला इंसान की तरह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपना कॉलर ठीक किया और फिर से चारों पैरों पर आ गया। हाँ? वाह वाह वाह! लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। एक बात बताओ मैक्स, क्या ये फालतू की चीजें बना के तुम खुद को होशियार समझते हो, इसीलिए इन्हें तुम बनाते हो ना? ये है टॉमी। टॉमी मैक्स के ही स्कूल में पढ़ता था और हमेशा दूसरों को तंग करता था, पर मैक्स उससे डरता नहीं था। ओह देखो, इसका एक पेट भी है। जैसे ही टॉमी ने बिल्ले को उठाया, मैक्स ने देखा कि बिल्ला ना तो डरा और ना ही चिल्लाया। वो टॉमी को बेमन से देख रहा था। उसे नीचे रखो टॉमी। सिर्फ इसलिए क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उन्हें परेशान करो। अच्छा, तो तुम क्या करने वाले हो? एक और फालतू अजीबोगरीब बिल्डिंग बनाओगे? जरा देखो तो इस गंदे भद्दे बिल्ले को। तुम्हारा बिल्ला तुम्हारी तरह पागल है मैं तुम्हें देख लूंगा। मैक्स ने बिल्ले के पास जाकर कॉलर पर लिखे उसके नाम को पढ़ा। तो तुम्हारा नाम है नेचो। ठीक है नेचो, तुम्हें बचाने के लिए मुझे बाद में थैंक यू कहना। पर नेचो ने सिर्फ अपनी जुबान को बाहर निकाला और चला गया। हाँ? उस रात मैक्स अब भी अपनी माँ से नाराज था। वो सीधा सोने चला गया। मैं उस पर चिल्लाना नहीं चाहती थी, पर मुझे फिक्र थी। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है डियर। कभी-कभी बच्चों के भले के लिए ही पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। पर मैक्स के माता पिता को पता नहीं था कि कोई और उनकी बातों को सुन रहा है। अगली सुबह जैसे ही मैक्स ने अपनी आंखें खोली, अरे ये तो नेचो है। मैक्स के सर के ऊपर उड़ रहा है। नेचो मैक्स की छाती पर बैठ गया और उसे घूरने लगा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? पर नेचो बस बेड पर से कूदा और उसने मैक्स को देखा। इससे पहले कि मैक्स कुछ कहता, नेचो शेर की तरह दहाड़ने लगा। मॉम, डैड! मैक्स अपने माता पिता के पास भागा और उसने उन्हें गले लगाया। मैक्स के माता पिता भी चौंक गए और खुश भी कि उनका बेटा उन्हें गले लगाने आया था। शायद उन्हें पता नहीं था कि दरअसल मैक्स खुश था कि वो नेचो से दूर है। उसके बाद कई दिनों तक मैक्स ने बिल्लियों के बारे में किताबें पढ़ी और साथ ही भूतों के बारे में भी। जो उसके साथ हुआ उसने उस बारे में अपने दोस्तों को बताया, पर वो उसे पागल समझकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों तक नेचो दिखाई नहीं दिया। फिर एक रात, एक मिनट, ये तो नेचो है। ये बीच की तरफ क्यों जा रहा है? मैक्स घर से बाहर निकलकर नेचो के पीछे गया। जैसे जैसे वो बिल्ला बीच की तरफ जा रहा था, मैक्स हैरान हो गया जब उसने एक शाही नाव देखी जो नेचो को लेने किनारे पर आई थी। ये क्या हो रहा है? मैक्स ने हिम्मत जुटाई और वो पानी के अंदर गया। उसने पानी के अंदर जाकर नेचो की शाही नाव का पीछा किया और उसे एहसास हुआ कि पानी उसकी कमर के ऊपर नहीं जा रहा है। और फिर अचानक कहीं से सागर के बीचों बीच एक पोर्टल खुला और वो शाही नाव उसके अंदर चली गई। ये क्या? मैक्स आगे बढ़ा और इससे पहले कि पोर्टल बंद हो जाए वो उसके अंदर चला गया। और जब वो दूसरी तरफ बाहर निकला तो उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। इससे पहले कि उसके सांस में सांस आए, उसने कुछ बहुत ही अजीब देखा। नेचो,
इस रूप से बाहर आओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। जैसे ही मैक्स ने देखा, नेचो अपने बिल्ले के रूप से बाहर आया और एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। माँ! घुसपैठिया! मैक्स, चलो उठो। हाँ? क्या हुआ? तुम समय में पीछे आ गए। मुझे एक बिल्ले से इंसान में बदलते हुए देखा और उसके बाद तुम बेहोश हो गए। क्यों? कैसे? मैं कुछ कहूँ? मास्टर मैक्स, मेरा नाम है अबासी और मैं राजकुमार की देखभाल करती हूँ। पता है, हमारा राज्य एक प्रिज्म का रक्षक था जिसके अंदर समय और स्थान का राज छुपा हुआ था। पर उस प्रिज्म को फेमिन नाम के एक जादूगर ने चुरा लिया जो सिंहासन हासिल करना चाहता था। उसने हमारे राजा को श्रापित करना चाहा, पर अपने पिता को बचाने के लिए राजकुमार नेचो बीच में आ गए। वो श्राप राजकुमार नेचो को लगा और वो एक बिल्ले में बदल गए, जिसे आपने देखा। हमने उस श्राप का एक टेम्पररी हल ढूंढ लिया था और अपने समय में मैं दिन के वक्त में एक इंसान में बदल सकता हूँ, पर मुझे उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है दोस्त। तुम्हें अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ता है और रात में एक दूसरे देश में भेज दिया जाता है, इसलिए मेरे समय में तुम एक बिल्ला हो। हाँ, सिर्फ हमारे राजा ही प्रिज्म की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जादूगर ने हमारे राजा को पकड़ने की बहुत कोशिश की और वो वही कोशिश आज रात फिर से करेगा। हमें महल और हमारी रक्षा के लिए राजकुमार की जरूरत है। अगर हमें वो प्रिज्म वापस नहीं मिला, राजकुमार नेचो का श्राप कभी नहीं टूटेगा। मैक्स को नेचो के लिए बुरा लगा। वो बहादुर और मजबूत था। उसे अपने माता पिता के साथ होना चाहिए था। कुछ देर सोचने के बाद वो खुशी से कूदा। मेरे पास एक आइडिया है। उसके लिए मुझे पेड़ों की बहुत सारी सूखी टहनियाँ, बड़े पत्थर और एक रस्सी चाहिए होगी। हाँ, बैलेंस का खेल शुरू किया जाए। हाँ, शाम हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में श्राप राजकुमार नेचो को बिल्ला बनाकर एक अलग समय में ले जाने वाला था। पर मैक्स अपने प्लान के लिए तैयार था। जादूगर महल के बाहर आया। उसने देखा कि एक लड़का एक बड़ी सी चीज के नीचे से पत्थर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है? तुम मेरे टावर को हाथ नहीं लगाओगे, समझे? इस पत्थर के नीचे एक जादुई अंगूठी है। एक बार मैं इसे बाहर निकाल लूं तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा मैंने। शायद ये सच बोल रहा है। अगर मेरे हाथ में वो अंगूठी लग जाए तो मुझे राजा को अगवा नहीं करना होगा। नन्हे जादूगर, तुम इस बड़े से पत्थर को संभालने के लिए बहुत छोटे हो। क्यों ना तुम मुझे इस पत्थर में से अंगूठी को निकालने दो और फिर हम दुनिया पे राज करेंगे। देखो, वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ। तुम सही कह रहे हो बूढ़े जादूगर। ठीक है। मैक्स ने पत्थर से हाथ हटाया और तुरंत ही जादूगर ने उसे खींचा और बैलेंस बिगड़ने की वजह से टावर हिलने लगा। हाँ, ये आवाज कैसी थी? तुम समझे नहीं बूढ़े जादूगर, ये बैलेंस का एक बढ़िया टावर है। एक गलत पत्थर खींचोगे और टावर गिर जाएगा। और एक बात बताऊं, तुमने गलत पत्थर को खींचा है। अब जैसे ही तुम उस पत्थर को छोड़ोगे, ये टावर तुम पर ही गिर जाएगा। जादूगर हैरान रह गया। जैसे ही उसने राजकुमार नेचो को पेड़ के पीछे से आते देखा, उसे सब समझ में आ गया। तुम धोखेबाज हो। तुम्हें कभी श्राप से आजाद नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, वो अब मैं खुद ही कर लूँगा। जैसे ही राजकुमार नेचो ने प्रिज्म वापस लिया, जादूगर खुद को बचाने के लिए हिल नहीं सका। नहीं, अब मैं क्या करूँ? वैसे तुम जो चाहो कर सकते हो, सिवाय उस पत्थर को बाहर निकालने के या उसे वापस अंदर धकेलने के या उस पर से अपना हाथ हटाने के। पता नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो वो टावर तुम पर गिर जाएगा। राजा ने प्रिज्म को वापस अपने मुकुट में डाला और अपने बेटे को श्राप से आजाद किया। आसमान में चांद की रोशनी से राजकुमार नेचो बिल्ला नहीं बना। राजकुमार हमेशा के लिए अपने घर वापस लौट गया था। मैक्स,
तुम हमारे बेटे को वापस ले आए। तुम रुक क्यों नहीं जाते मैक्स? यहाँ हर तरफ जादू है, तुम्हें मजा आएगा। नहीं महाराज, मैं आप सबको मिस करूंगा पर मैं यहाँ रुक नहीं सकता। मैंने देखा कि राजकुमार नेचो से दूर रहकर आपको कितनी तकलीफ हो रही थी। मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना होगा, वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। और वो जादूगर मास्टर मैक्स, क्या सच में टावर उस पर गिर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने चुपके से एक और छोटा पत्थर डाल दिया था टावर के बैलेंस के लिए। अगर वो खुद को छुड़ा भी देता है तो वो टावर गिरेगा नहीं। तुम उसे किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती हो। तुमने तो कमाल कर दिया मेरे दोस्त। नेचो ने अपना काला केप मैक्स को दे दिया। मैक्स मेरे दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे देखकर दहाड़ना मत। मैक्स को वापस भविष्य में भेज दिया गया और वहाँ पहले ही सुबह हो चुकी थी। उसने जाकर अपने माता पिता को गले लगाया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बुरी तरह से पेश आया। आई लव यू। मैक्स के माता पिता को अंदाजा नहीं था कि रातों रात ऐसा क्या हुआ, पर वो खुश थे। उस दिन के बाद से मैक्स ने मेहनत करके पढ़ाई की और वो एक आर्किटेक्ट बना। और सुना है कि आज भी एक काला बिल्ला उससे मिलने आता है।